मैं ये पूछ रहा हूँ कि फांसी कैसे दे? क्या मतलब भाई जो जुर्म साबित होगा उसी धारा में होगा। फांसी कैसे दी ये भी मैं बताऊंगा। और कौन बताएगा? मैं तो जज बैठा हूँ ना। हाँ, इसीलिए गुरु मैं प्रकाश जज लगा हूँ देश का। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा फांसी कैसे दोगे। हमें मालूम है ना। वाह वाह गुरु प्रकाश पासवान। वाह वाह भाई, गुरु प्रकाश पासवान। अरे रुक जाइए साजिद रशीद, आज तो मैं डिबेट को डिरेल मत धन्य हो गया। आप धन्य हैं इतने अच्छे एंकर के साथ। तो आइए प्रणाम कीजिए मुझे, बाहर धन्य हो गया। आइए प्रणाम कीजिए। मैं धन्य हूं। आइए प्रणाम कीजिए। अरे मैं अरे भाई बाहर निकल के प्रणाम। डिबेट में ना आऊं दोबारा। आप प्रणाम की बात कर रहे हो। कैसे धन्य हो गए? डिबेट में ना आऊं दोबारा। कैसे धन्य हो गए? ये फर्जी बातें, पढ़े लिखे, ये फर्जी बातें, ये फर्जी विक्टिम कार्ड, ये कहां से खेलने आते हैं? कहां से खेलने के एंकर के साथ में? गुरु प्रकाश पासवान बताऊं, 300 गुरु प्रकाश पासवान। जुर्म कैसे रुकेगा ये भी मैं बताऊं। कमाल है। नहीं, जुर्म बढ़ेगा कैसे आप वो बताइए। कमाल, आप केवल ये बताइए कि जुर्म बढ़ेगा कैसे? गैंगस्टर हूं, जुर्म कैसे बढ़ रहा है? गैंगस्टर हूं, जुर्म कैसे बढ़ेगा? मैं गैंगस्टर हूं। गुरु प्रकाश पासवान, जुर्म मेरी वजह से बढ़ रहा है। गुरु प्रकाश पासवान मेरे साथ जुड़ गए। एक सेकंड रुक जाए। गुरु प्रकाश पासवान कैसे रुकेगा भाई जुर्म? मौलाना साजिद रशीदी ये जानना चाह रहे हैं कि ये जुर्म कैसे रुकेगा, सरकार इसको लेकर ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? सवाल कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। आपकी हिम्मत नहीं अपने नाम से सवाल। अब प्रॉब्लम आपकी क्या है? आपकी हिम्मत नहीं अपने नाम से अभी सवाल करने कहा। की। हाँ, मेरी हिम्मत सुन लीजिए, एक सेकंड आप सुन लीजिए अब आप। अरे साजिद रशीदी हाईजैक मत कीजिए। सुन लीजिए, अरे हम लोग साजिद रशीदी इस डिबेट को हाईजैक मत कीजिए। आप कहिए कि राम आप साजिद रशीदी इस डिबेट को हाईजैक मत कीजिए। आप कहिए, मैं आपसे बोल रहा हूं। और कौन पूछ रहा है? सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहा है? क्यों पूछ रहे हैं मेरा नाम? मैंने पहला सवाल पूछा, आप कितने बजे आए? आप डिबेट में कितने बजे आए? आप कितने बजे डिबेट में आए? पहला सवाल पासवान से यही था। अगर आपने डिबेट देखी नहीं, अगर आपको पता नहीं कि फ्रेम क्या है, चश्मा क्या है, कैसे बात करते हैं, इधर डिबेट मत कीजिए। गुरु प्रकाश पासवान रशीदी क्यों पूछेगा भाई? आप पूछो। अरे आप क्यों नहीं पूछ सकते? क्यों? क्या करने के लिए आए डिबेट में? क्यों डिबेट करने आए हैं? अगर आपको सवाल नहीं करना तो इसलिए आए हैं। दिक्कत आपको है। आपको जुर्म हो रहा है, आप सवाल नहीं पूछ सकते। दिक्कत आपको है क्योंकि बीजेपी के वोटर हैं। आप बीजेपी के वोटर हैं, इसलिए सवाल नहीं पूछ सकते आप। अच्छी चल रही है। मेरे नाम से सवाल क्यों पूछ लिया? मेरे नाम से सवाल क्यों पूछ लिया? अरे बीजेपी का वोटर हो क्या भाई? दिक्कत आपको है। बीजेपी के प्रवक्ता सवाल नहीं पूछ सकते। मेरे नाम से जब बात कर रहा हूं, अपने नाम इस देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, मैं भी सवाल पूछूंगा, आप भी सवाल पूछिए। और डरते हैं आप। हाँ, आप डरते हैं। मैं डरता हूं। हाँ, और डरना बंद कीजिए। पूछो अपने नाम। प्रकाश पासवान, बहुत सीधा सवाल जो मैंने शुरुआत में पूछा था। ये रशीदी जी एक तो लेट आते हैं, दूसरा इन सुनते नहीं। मेरे नाम गुरु प्रकाश, अरे पूछ चुका हूं मैं भाई, समझिए थोड़ा सा। मेरे नाम के बगैर पासवान जी बोलिए। क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब रशीदी से आप स्कॉलर लिखते हैं अपने नाम के नीचे में, थोड़ा स्कॉलर शब्द का मान सम्मान रखना चाहिए सर। आपको भी हम लोग आधे घंटे से सुन रहे थे, डिबेट में संवाद होता है, चर्चा होता है तो अच्छा लगता है। आप कह रहे थे न्याय प्रक्रिया की बात, इसी प्रकार 1985 में न्याय प्रक्रिया हुआ था। शाहबानो का मामला याद होगा आपको। आप तब भी शाहबानो के खिलाफ थे, आप तब भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ थे, आप तब भी संविधान के खिलाफ थे, आप तब भी रूल ऑफ लॉ के खिलाफ थे। ट्रिपल तलाक में भी आप रूल ऑफ लॉ के खिलाफ थे, आप तब भी कोर्ट के खिलाफ थे, आप तब भी संविधान के खिलाफ थे। तो जब आप संविधान के आड़ में अपने कट्टरपंथी सोच को रक्षा देते हैं तो पब्लिक देखती है, जनता देखती है। संविधान, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम अपने सुविधा के लिए उपयोग मत करिए आप। कोर्ट में जब शाहबानो के खिलाफ ने कहा गया कि इनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए तो उसका विरोध क्यों किया था आपने? कोई जवाब है आपके पास? क्यों विरोध किया था आपने? जब संविधान की बात अभी कहते हो, अरे एक लड़का बिगड़ गया, यहां लड़कियां जो हैं, लड़कियों के ऊपर कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और क्षमा चाहता हूं भाई साहब, बीजेपी ने नहीं कहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं कहा था, केरला में कम्युनिस्ट सरकार ने कहा था, केरला में चर्च ने कहा था। कोई लव जिहाद की समस्या बीजेपी लेकर के आ गई है, योगी आदित्यनाथ जी ने पहले कहा है, ऐसा नहीं है। केरला में वर्ष 2007 का हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आप उठा करके देखिए, उस हाईकोर्ट के जजमेंट में लव जिहाद शब्द का उपयोग पहली बार इस देश में हुआ था। वहीं पिनरई विजयन जो वहां मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि लव जिहाद एक कैंसर के रूप में सामने आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इससे कोई संबंध नहीं है। यह प्रॉब्लम है और इस समस्या का समाधान हम करेंगे जी। आप तुरंत हट जाते हैं, कहते हैं कि बीजेपी के वोटर नहीं है, हम वोटर नहीं है, हम सवाल नहीं। आप समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, मौलाना है, स्कॉलर हैं, तो आपका दायित्व बनता है जो लड़का बिगड़ा उस लड़का को ठीक करना आपका काम है, उसको सही रास्ते पे लेकर के आना, सही मार्ग पे लेकर के आना आपका काम है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी भी फेलियर है। ये सरकार को ब्लेम करना बंद करिए। आप क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का धर्मेंद्र यादव खालिद जो है शाहबानो आपको याद है? जी जी, धर्मेंद्र यादव जी, सवाल बहुत सीधा है कि ये मामले रुक क्यों नहीं रहे? क्या कह रहा है विपक्ष? राम मोहन जी, गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं कि मौलाना रशीदी काम करें तो गुरु प्रसाद जाकर रजाई ओढ़ के सोएं।
योगी आदित्यनाथ रजाई ओढ़ के सोए, उन्हें ना कानून व्यवस्था से कोई मतलब है, ना प्रदेश की प्रगति से कोई मतलब है, ना देश की महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब है, ना बेटियों की सुरक्षा से कोई मतलब है। ये लोग रजाई ओढ़ के सोए आराम से, और बाकी जो लोग देश के बचे हुए हैं वो सुरक्षा करेंगे। अरे कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश सरकार का है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में कोई कानून का नाम है? उसकी बात तो आपको याद आती नहीं है। अब ये चले गए 1985 में। अरे 2026 में अभी आपने देखा कि प्रयागराज के अंदर सनातन धर्म के मानने वालों को, शंकराचार्यों को, बटुकों को और बाल संतों के केस को उखाड़ कर फेंक दिया गया उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। किसके आदेश पे किया गया? पासवान जी, हिम्मत हो गई, क्यों ऐसा किया गया? मुझे निराधार बताइए। बात कर रहे हैं क्यों ऐसा किया आप, गया? कुछ भी झूठ बोल रहे हैं आप। कोई आधार है, कोई सत्य है, कोई सबूत है? यहाँ पेश करिए आप। मैं चुनौती देता हूँ आपको, मैं चैलेंज करता हूँ राम मोहन जी इनको, मैं चैलेंज करता हूँ। सबूत है तो यहाँ आप यहाँ दिखाइए, राम मोहन जी के शो पे आप दिखाइए कि ऐसा प्रयागराज में हुआ है, वरना अपने शब्दों को वापस लीजिए आप। उत्तर प्रदेश की आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप भ्रम नहीं, विषय पे वापस आते हैं। यदि प्रयाग में ऐसा हुआ होगा तो आप यहाँ सबूत दिखाइए राम मोहन जी के शो पे। विक्रमादित्य जी बोलिए। ओके ओके, गलत बात है। यहाँ बैठकर अभी समाजवादी पार्टी के यादव जी ने बोला कि किस प्रकार से यहाँ सब चादर ओढ़ के सोएंगे। अरे सरकार काम करती है, लेकिन पीछे से हवा मौलाना दे रहे हैं। आप ही लोग खड़े होंगे। अभी जो केएमजी का केस है, ये जो कॉलेज का केस है यहाँ पर लखनऊ वाले का, किंग जॉर्ज कॉलेज का, उसके अंदर जब सजा मिलेगी ना तो आप ही लोग आएंगे, यादव ही लोग आएंगे, समाजवादी लोग आएंगे। गलत हुआ है, गलत हुआ है, तथ्य बदल दिए गए हैं। हमें पता है ना, हर केस में बैकफायर आप ही जैसे लोगों ने, राजनेताओं ने दी है। अभी जो पासवान जी बोल रहे थे, जो सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी, उसके पीछे जाके कौन खड़ा हो गया? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट किसने बदली? आप ही लोगों ने राजनीति, आप जैसे राजनीतिक दल जब तक इस देश में मौलानाओं को सरपरस्ती देते रहेंगे, तब तक ये जघन्य पाप, लव जिहाद जैसे जो समीकरण बदलने वाले खेल इस देश में चलते रहेंगे। इस बात को साफ साफ समझना चाहिए। राजनीतिक सरपरस्ती के कारण ही ये सारा खेल बिगड़ा है। नेहरू से लेकर आज तक तमाम लोगों ने जबरदस्ती सरपरस्ती दी है। जबरदस्ती यहाँ सरपरस्ती देने के बाद इस देश का माहौल बिगड़ा। अगर उस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाता, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाता तो सही बात मान लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया होता तो आज ये दुर्व्यवस्था न होती। एक सेकंड, कोई कोई कुछ नहीं कहता। नहीं, इनको लगता है कि कोई कुछ नहीं कहता। अभी मौलाना मदनी आए थे और फैज भाई वो क्या कह के गए, वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कह के गए, वो जिहाद को लेकर क्या कह के गए। वो परिभाषाएं अलग तरह से आप गढ़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी बेटी को यह बताना है कि तुमको कहां से दूर रहना है तो कौन बताएगा? तो निशिकांत दुबे ने, एक से रुक तो जाइए। अब वो फैज भाई बोल रहे हैं, अरे उनकी बात, अरे रुक तो जाइए भाई। मेरा सवाल फैज भाई से है कि आपसे, मेरा सवाल फैज भाई से है कि आपसे। मुझे जी बिल्कुल राम मोहन भैया, मुझे अफसोस इस बात का है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और एक भारत का मुसलमान होने के नाते कहता हूं, जो काम मुस्लिम उलेमा मुफ्तियों को करना चाहिए था वो काम वो नहीं कर रहे हैं। जो सही गाइडलाइन मुस्लिम लड़के लड़कियों को देनी चाहिए थी वो नहीं दे रहे हैं। अब यहां पर एक सनातन के संत विक्रमादित्य खड़े होकर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, उन पर उल्टा हंस रहे हैं। राम मोहन जी अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उन पर गलत एंकरिंग का आरोप लगा रहे हैं।